ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। यह अवधारणा अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत में निहित है, जो बताता है कि एक पर्याप्त रूप से घनीभूत द्रव्यमान अंतरिक्ष समय को विकृत कर सकता है और एक ब्लैक होल का निर्माण कर सकता है। डॉक्टर नील डेग्रास टायसन, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, बताते हैं कि जब विशाल तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर लेते हैं और अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ध्वस्त हो जाते हैं तो वे ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के ब्लैक होल बन सकते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल, यह एकल विशाल तारे के गुरुत्वीय पतन से बनते हैं। इनका द्रव्यमान लगभग 3 से 20 सूर्य के द्रव्यमान के बीच होता है। सुपरमासिव ब्लैक होल, ये आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और इनमें लाखों से अरबों सूर्य के द्रव्यमान होते हैं। माना जाता है कि ये छोटे ब्लैक होलों के विलय और बड़ी मात्रा में गैस और धूल के संचय से बनते हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, ये तारों के समूहों या छोटी आकाश गंगाओं में मौजूद हो सकते हैं। इनका द्रव्यमान सैकड़ों से हजारों सूर्य के द्रव्यमान के बीच होता है। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल, ये प्रारंभिक ब्रह्मांड के दौरान उच्च घनत्व के उतार चढ़ाव के कारण बने हुए काल्पनिक ब्लैक होल होते हैं। ये सूक्ष्म से लेकर विशाल आकार तक हो सकते हैं। डॉक्टर किप थॉर्न, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी, घटना क्षितिज को वापसी का बिंदु के रूप में वर्णित करते हैं। यह वह सीमा है जिसके परे कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, नहीं बच सकता। ब्लैक होल के केंद्र में स्थित एक विंध्यता, सिंगुलैरिटी, वह बिंदु है जहां घनत्व अनंत हो जाता है और वर्तमान भौतिकी की हमारी समझ टूट जाती है। डॉक्टर एंड्रिया गेज, एक खगोल शास्त्री जिन्होंने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमासिव ब्लैक होल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, प्रेक्षणीय साक्ष्यों की भूमिका को रेखांकित करती है। वह निम्नलिखित तरीकों पर जोर देती है। तारों की कक्षाएं, तारों की कक्षाओं को एक अदृश्य द्रव्यमान के चारों ओर ट्रैक करना ब्लैक होल की उपस्थिति को प्रकट कर सकता है। अक्रेशन डिस्क, ब्लैक होल में गिरने वाला पदार्थ एक गर्म चमकदार डिस्क बनाता है। इन डिस्कों से उत्सर्जित एक्स रे को अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा अक्सर देखा जाता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें ब्लैक होलों के टकराने और मिलन से अंतरिक्ष समय में लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें लाइगो और विर्गो जैसे वेधशालाओं द्वारा देखा जा सकता है। स्टीफन हॉकिंग, एक प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, ने ब्लैक होलों की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों के कारण विकिरण का उत्सर्जन कर सकते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल धीरे धीरे द्रव्यमान खो सकते हैं और अंततः अत्यधिक लंबे समय के पैमानों पर वाष्पित हो सकते हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा ब्लैक होल की पहली छवि ने एक ब्लैक होल की छाया को इसके चारों ओर चमकती गैस के खिलाफ सीधे दृश्य प्रमाण प्रदान किया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि कई सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की पुष्टि करती है और इन रहस्यमय वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए नए रास्ते खोलती है।